डॉक्टर मोहन सरकार के सुशासन के तमाम दावों के बीच राजधानी भोपाल में ही एक नामी गिरामी कोचिंग छात्रों का 2 से 4 साल का एडवांस लेकर बंद हो गई। बताया जा रहा है कि कोचिंग संचालक पैसे लेने के बाद फरार हो गया। इस पूरे मामले में नामी कोचिंग कंपनी फिटजी का नाम सामने आ रहा है। भोपाल जोन 2 में ये कोचिंग संस्थान चलता था, जिसे अब बंद कर दिया गया है। इसमें अभिभावकों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई है। कोचिंग संस्थान बंद होने की जानकारी मिलते ही अभिभावक शनिवार को सुबह एमपी नगर थाने पहुंचे, जहां एक सूची बनाकर एसीपी जोन 2 को सौंपते हुए पैसे वापस दिलाने की मांग की। बताया जा रहा है कि लगभग 150 से भी ज्यादा अभिभावकों से कोचिंग संस्थान के संचालक ने लाखों की फीस वसूल कर ली थी और उसके बाद फरार हो गया। अभिभावकों से चर्चा में बताया गया है कि चूंकि कोचिंग संस्थान के संचालकों द्वारा फैकल्टी को वेतन नहीं दी जा रही थी, जिसकी वजह से बार बार फैकल्टी भी चेंज हो रही थी और छात्रों का भी नुकसान हो रहा था। लेकिन अब अंततः कोचिंग संचालक ने कोचिंग ही बंद कर दी और पैसे लेकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि अभी भी अभिभावकों ने जो चेक दिए थे वे लगातार भंजाए भी जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस का कहना है कि कानूनी सलाह लेकर इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल एक तरफ जहां अभिभावकों के पैसे चले गए, तो वहीं नामी गिरामी कंपनी में कोचिंग करने वाले छात्रों का भविष्य भी अधर में लटक गया है। आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है, क्या प्राउड हुआ है? सर बेटा 11th क्लास में है और करीब 3,80,000 मैंने फ़ीस जमा करी थी। अप्रैल से क्लासेस शुरू हुई थी, लेकिन जून आते आते तक ही डिस्टरबेंस चालू हो गया। कई टीचर्स को इन्होंने सैलरी नहीं दी तो फैकल्टी छोड़ के गई, लेकिन फिर कंटिन्यू हुआ और अब दिसंबर में आके तो बिल्कुल शट डाउन हो गया। और करीब 2026 तक का था मेरा बेटा, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी है कि बेटा मेंटली परेशान हो गया। पैसा तो गया, लेकिन बेटा का जो करियर का फोकस होकर पढ़ना था, उसकी जगह पे वो टीचर्स ही चेंज होते गए और इंस्टीट्यूट बंद होने से मैंने एक उम्मीद के साथ किया था भोपाल के टॉप इंस्टीट्यूट के साथ, लेकिन मेंटली हरेसमेंट भी बहुत हो गया बेटे को। इस वजह बताई गई क्यों बंद किया गया है? उन वजह ये बताई गई कि क्योंकि फैकल्टी ने छोड़ दिया, फैकल्टी को सैलरी नहीं मिली सेंट्रल ऑफिस से, तो उन्होंने छोड़ दिया। तो फैकल्टी ही नहीं है पढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूट में। तो आपका बालक इसी साल एडमिशन लिया था पहले से? नहीं, इसी साल लिया था 11th क्लास से, अप्रैल से। 2026 तक के लिए? हाँ, 2026 में उसको बैठना था जेईई में। आपका नाम बताइए। राजेश भाटिया। ये क्या कुछ मामला है? फिटजी कोचिंग बंद हुई। हाँ, एक इंस्टीट्यूट के खिलाफ लगभग 15-20 पेरेंट्स उपस्थित हुए, जिन्होंने शिकायत दी है। उन्होंने फीस ली है और पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं। इस संबंध में प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध तो परिलक्षित नहीं होता है, लेकिन इनको हमने बतलाया गया कि हम इसमें विधिक अभिमत लेंगे। अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस का बताए तो हम उसमें एफआईआर जो ही सेक्शन वो बताएंगे उसमें पंजीबद्ध करेंगे। कौन सी कोचिंग थी सर? कितने लगभग स्टूडेंट हैं इसमें? अभी फिटजी का नाम सामने आया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम पूरे आवेदन पत्र और पूरा उसके बाद बता पाएंगे कि कितने स्टूडेंट्स का मसला है। बट अभी यहाँ पे 15 से 20 पेरेंट्स उपस्थित हुए थे। सर, परिजनों का कहना है कि चेक अभी भी उनकी लगाई जा रही है, पैसे निकाले जा रहे हैं, तो क्या कुछ और भी उन पर केस बनाया जाएगा? नहीं, अब जो कि चेक इटसेल्फ इज मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को ऑथराइज करने का साधन होता है। भाई अगर वो कोई सिविल ऑफेंस उसमें है तो उसमें नहीं कर सकते। भाई क्रिमिनल ऑफेंस हम कोई भी पाएंगे उसमें विधिवत हम कार्रवाई करेंगे। अभी हम विधिक अभिमत के लिए लिख रहे हैं, बाकी हम फिर जैसा भी आएगा उसके बाद बता पाएंगे। ठीक है। ठीक है।